आचार्य जी, ये जानते हुए भी कि अपना जो डेली का रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, उसकी जो भी गतिविधियाँ और जो वो होता है, काम होते हैं सारे, ये जानते हुए भी कि वो कंडीशनिंग से आ रहे हैं और इग्नोरेंट नेचर से आ रहे हैं, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होना, अरुचि उसी हो जाती है और जिम्मेदारी लेने की बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल काम तो कोई बता ही ना, टल जाए, क्योंकि ये तो सब कंडीशनिंग से है, इग्नोरेंट उस तो ये जानते हुए भी फिर भी उसको उसमें उल्लास बनाए रखना अपने दैनिक जीवन में, कि जब मोमबत्ती को पता चल जाए कि वो बुझी हुई है तो भी ये पता होने भर से वो जल नहीं उठेगी। मोटा आदमी जमीन पे गिर गया, उसको पता तो है ना कि जमीन पे गिर गया, पता तो है ही, इतने भर से खड़ा हो जाता है। वो कब खड़ा होता है? ऊपर से कोई हमारे जानने भर से थोड़ी हो जाता है। संगत भी तो बताओ, संगत किसकी है? दिए को दिए की संगत मिल रही है, जोत को जोत की संगत मिल रही है। मैंने देखा है मियाँ बीवी जब दोनों बुढ़ा जाते हैं, दोनों की शक्लें भी एक जैसी हो जाती हैं। अब क्या होगा? इनमें से किसी को किसी की संगत परिवर्तित कर पाएगी? ये तो दोनों एक जैसे हो गए, होना ही है, क्योंकि यदि एक साथ रहते हैं तो एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक कमरे में रहते हैं, टीवी पर एक ही चीज देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और लगातार रहते ही एक दूसरे के साथ है। ये सब संगत का खेल है। संगत बड़ी खतरनाक चीज है, समझना। तुम जैसे हो तुम वैसे ही और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो, क्योंकि उसी में सुरक्षा मिलती है। और जितना तुम अपने ही जैसे लोगों को अपनी ओर खींच लोगे, तुम उतने ज्यादा वैसे ही रहे आओगे। बदलना मुश्किल कर देती है हमारी सुरक्षा की चाहत। अपनी सुरक्षा की चाहत के कारण हम अपने ही जैसे लोगों का समुदाय खड़ा कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द। अब कैसे बदल जाओगे? तरीका फिर एक ही है, जान छुड़ा के भागना, अपने आप को अपने सुरक्षा चक्र से नोच करके अलग कर देना। संगत बदलनी होती है और कोई रास्ता नहीं है, वरना सब जानते रहोगे। गिरे हुए हो, जानते सब कुछ हो, कोई हाथ नहीं दे रहा, उठाने वाला कोई नहीं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो भी सब गिरे हुए हैं, सब जानते हैं कि हम गिरे हुए हैं। अब गिरा आदमी दूसरे गिरे आदमी को हाथ दे के उठा देगा क्या? उधार तो देगा भी नहीं, बोलेगा मैं खुद सहारे की तलाश में हूं, तुझे क्या सहारा दूं? संगत बदलनी पड़ेगी ना। अपनी टोली बदलो, अपना दिन बदलो, अपनी चर्या बदलो। पूरा जब जीवन बदलेगा तब जीवन के ये छोटे छोटे खंड अपने आप बदल जाते हैं। जीवन का जब केंद्र बदलता है तो जीवन के सब खंड अपने आप बदल जाते हैं। और केंद्र नहीं बदल रहा तो खंड बदलने की बात कुछ मजेदार नहीं है। संगत से तात्पर्य सर, संगत बदलने की बात कही आपने, तो उसको थोड़ा सा देखो कि दिन भर किसकी संगत में हो, किनकी शक्ल देख रहे हो, किनकी बातें सुन रहे हो। फोन भी आता है तो किसका आता है, टीवी भी देखते हो तो वहां क्या देख रहे हो, साहित्य पढ़ते हो तो वहां क्या पढ़ रहे हो। हर वो चीज जिसमें दूसरों का हाथ है वो कैसी है और वो दूसरे कौन है? वही सब जो दूसरे हैं वही मिलकर तुम्हारा निर्धारण कर रहे हैं। और चुनाव करना है तुम्हें कि उन्हीं दूसरों के साथ रहना है, उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को देखना है, या कुछ और है जो प्रविष्ट हो सकता है जीवन में। इसमें तो तुम ये भी देखोगे कि तुम क्या पहन रहे हो और क्या खा रहे हो, वो सब संगत में आता है। अब दिन रात कोई आलू ही आलू खाए और फिर सोचे कि प्रज्ञा बहुत तीव्र रहेगी मेरी, तो ये होने नहीं वाला है। अगर तुम आलू ही आलू खा रहे हो तो शरीर और मुंह सब आलू ही जैसा हो जाता है। इसी तरीके से कपड़े क्या पहन रहे हो? फाउंडेशन हमारी
काम अध्यात्म का करती है। अभी 3-4 दिन पहले सबको पकड़ करके मैंने 2 घंटे प्रवचन दिया है, उसमें से आधा घंटा जानते हो किस चीज पे बात करी है? कपड़ों पर। तुम कहोगे कैसी है? तो बड़ी भौतिक बात है। आध्यात्मिक एक फाउंडेशन को, संस्था को ये बात शोभा ही नहीं देती। आप कपड़ों पे इतनी बात कर रहे हैं। मैंने हाँ कपड़ों में बात कर रहा हूँ, कपड़े साफ होने चाहिए, धुले होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, 10 बातें बोली हैं। संगत है भाई, शरीर को क्या दे रहा है कपड़ा? संगत ही तो दे रहा है। तुम कैसे नहीं ख्याल करोगे कपड़े का? हर वो चीज जो तुम्हारी दिनचर्या में शामिल है उस पर जरा विचार करो, गौर से पूछो कि ये मेरी जिंदगी में मौजूद क्यों है। क्योंकि चीजें जिंदगी में यूं ही नहीं मौजूद होती, वो तुमसे संलग्न हो जाती हैं, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती हैं, धीरे धीरे वो तुम्हारा केंद्र बन जाती हैं, मेहमान की तरह आती हैं और मेजबान बन जाती हैं, पूजा ग्रह में जाकर के देवता बन जाती हैं, फिर तुम पूज रहे हो उनको। जीवन में किसी भी चीज को, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो दोस्त यार हो, साहित्य हो, विचार हो, प्रवेश देने से पहले जरा सतर्क रहा करो। किसको बुलाए ले रहा हूं अपने घर में? बुलाना आसान है, निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब उसे निकालते हो ना तो ये नहीं लगता कि किसी गैर को निकाल रहे हो, वो भीतर आकर के तुमसे जुड़ गया होता है, तादाद में बन गया होता है। तो जब उसको निकालते हो तो ऐसा लगता है जैसे अपने किसी अंग को काट के बेदखल कर रहे हो। बड़ा दर्द होता है। उस दर्द से बचने के लिए आवश्यक है कि पहले ही सतर्क रहो। मैं नहीं कह रहा कि किसी से जुड़ो ही मत, सुसंगत सविवेक जुड़ो। विवेक का अर्थ ही होता है भेद कर पाने की क्षमता, पता कर पाना कि ये है मेरे लिए ठीक और ये ठीक मेरे लिए नहीं है। सविवेक जुड़ो। सब बदल डालो। लक्ष्मण सिलवेनिया का विज्ञापन आता था, पूरे घर के बदल डालूंगा। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा भी है। ये हस्बैंड है मेरे, इनको आलस बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कोई काम बताया, हाँ कर लूंगा, मतलब जब तक वो सिर पर नहीं आ जाता। आप दोनों मियाँ बीवी के लिए मेरी एक सलाह है, हाँ, ये पति देव का आलस हटाने की। सुबह 5:30 बजे से कैंप से वापस लौटते ही आप आगे आगे दौड़ेंगी और ये पीछे पीछे, बल्कि ये आगे आगे आप पीछे पीछे, ताकि जैसे ही आलस दिखाएं और रुकें आप पीछे से सोटा पट्ट से दीजिए तो चला। और सोटा दे सके इसके लिए इनको बहुत आगे मत निकलने दीजिएगा। जितनी तेज दौड़ रहे हो आप भी उतनी तेज दौड़िएगा। यही सब बदलाव होते हैं भाई। अध्यात्म बैठ करके ग्रंथ चमकाने का थोड़ी नाम है। बुद्ध महावीर की काया देखी थी, कैसी थी? हाँ मालूम है, नहीं देखी थी, पर पढ़ी सुनी है कैसी थी। बुद्ध और महावीर कैसे थे दिखने में? ये देखिए ऐसे थे। तभी तो वो नग्न भी रह पाए। मोटा आदमी तोन लटकाए घूमता हो, उसको नंगा देखने आएगा कौन? तुम व्यवहारिक दृष्टि से भी तो देखो जरा। बुद्ध बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, उनका आभा मंडल चमक रहा है। बिना कपड़ों के भी वो ऐसे हैं जैसे राजसी वस्त्र पहन रखे हो, राजा उनके सामने फीके हैं। हमें तो कपड़े आधे मजबूरी में पहनने पड़ते हैं, कपड़े ना पहने तो तोल लटक के गिर पड़े नीचे। कपड़े खुद को बांधने के काम आते हैं। शरीर
राम के कंधे बलिष्ठ हैं, इसीलिए वहां पर फिर धनुष है, उनके हाथों में जान है, तो तीर चलता है तो निशाने पे लगता है फिर। और मुझे बड़ा अचरज होता है कि अध्यात्म में ज्यादातर लोगों को उनको देखता हूं जो शरीर से कृशकाय होते हैं या दुर्बल होते हैं या फिर मोटे होते हैं। ये थोड़ी है। फाउंडेशन में सबके लिए सुबह 2 घंटे 3 घंटे खेलना अनिवार्य है, और फाउंडेशन अच्छा खासा खर्चा करती है कि लोग जाएं स्टेडियम में और वहां खेलें, क्योंकि शरीर ही अगर ठीक नहीं है तो मन स्वस्थ कैसे होगा। और हमारे काम में किसी भी तरह की बीमारी चल ही नहीं सकती। हम दुनिया को यदि स्वास्थ्य देना चाहते हैं और खुद ही बीमार है तब तो हो चुका। हर तरीके से स्वस्थ रहें, तन को व्यायाम दें, मन को अध्यात्म दें, और तन और मन के अलावा कुछ होता नहीं। आत्मा कोई बात करने की चीज तो है नहीं, तन होता है और मन होता है। तन सुडौल मन निर्मल, इन दो के अलावा तीसरा कुछ चाहिए नहीं। मन के लिए ग्रंथ है, शरीर के लिए फुटबॉल, बैडमिंटन। आपसे ज्यादा आप सहमत हो, मुझे अच्छे से बताओ। वापस जाते ही दौड़ना शुरू करेंगे, दोनों जन अपनी दौड़ती हुई तस्वीरें ग्रुप पे डालिएगा, वही आपका ट्रैकर टास्क है। तो धमधमा के दौड़िएगा, फुटबॉल लेके आइए, टेनिस खेलिए। आपके शहर में क्या खेलने की सुविधा है, या घर में बन सकता है कोई छोटा सा कोर्ट? घर में नहीं बन, और कहीं पर आसपास सुविधा होगी? पता करिए, क्योंकि बैडमिंटन तो अब हर जगह खेला जा रहा है। घर के बाहर नहीं, घर के बाहर वाला नहीं, कोर्ट वाला, वो वाला नहीं, वो जो गेट को नेट बना के खेला जाता है वो वाला बैडमिंटन नहीं। जहां पर नेट लगा हो, कोर्ट बना हो, और जहां पर आपको पता हो कि अब पॉइंट बना, अब नहीं बना। पॉइंट बनाने हैं, चिड़िया जमानी नहीं है। ले सहेली जो आके खेल रहे हैं कि अभी देखो, जो गिरा दे फिर उसको डांट पड़ती है कि जमाना था ना, तूने गिरा कैसे दी। जोर से नहीं मारना है, बस जमाना है। जमाने वाला नहीं, दौड़ाने वाला खेलना है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आपने किस ऋषि का, संत का, तीर्थंकर का, पैगंबर का चेहरा उबा हुआ देखा है? उनके चेहरे पे एक आभा और ताजगी होती है कि नहीं? उबा हुआ उनका चेहरा देखा है ऐसा? और आप बैठे हैं तो कभी मुंह से गैस मार रहे हैं, कभी पाद रहे हैं, ऐसे होते हैं? बताइए कैसे होते हैं? वो दिग्विजयी होते हैं, उन्होंने वास्तव में दुनिया जीती होती है। वो उबे हुए नहीं होते हैं भाई, उनके चेहरे पे कांति होती है, उनके जीवन में आभा होती है। कृष्ण की तुम्हारे सामने प्रतिमा हो और सुदर्शन को लेकर के ऐसे देख रहे हैं, तुम जाओगे उनके चरण पूजने? जाओगे? और शिव हैं, वो बाल खुजा रहे हैं, उनके बारे में तो प्रसिद्ध है कि नहाते नहीं, तो बैठे हैं वो, उनके जुए लगे हुए हैं। तुम करोगे फिर शिव की आराधना? शिव कैसे हैं? शिव ऐसे हैं कि उनको देखो तो देखते ही रह जाते हो। फिर प्रतीक देखो उनके साथ कैसे जोड़े गए हैं, माथे पे चांद, ये सुंदरता देखो। ये शायर अपनी महबूबा
का सौंदर्य बताने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? चांद का। उस चांद को प्रतिष्ठित कर दिया गया है शिव के मस्तक पर, भाल पर। इतने सुंदर है। और यहां जटाओं से, अरे बाप रे, तुम करोगे, अजीब बात है। अध्यात्म में तो कहा जाता है कि मैं देह नहीं हूं। अभी तक तो ये सुना था कि अध्यात्म का मतलब है देह की उपेक्षा करो, तुम देह हो ही नहीं। जो देह की बात कर रहे हैं, हाँ मैं देह की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम देह तो हो ही। देह से तुम्हारा नाता गहरा है, बस तुम्हारा जो नाता है वो नाता हो के भी स्वस्थ नाता नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने देह से नाता छोड़ दिया है, नाता तो बना रखा है, लेकिन बीमार नाता बना रखा है। मैं कह रहा हूं देह से नाता जब बना ही रखा है तो स्वस्थ नाता बनाओ ना। स्वस्थ नाता बनेगा देह से तो एक दिन देह को धीरे धीरे विदा कर दोगे, रवाना कर दोगे। जो चीज अस्वस्थ हो गई उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाता है। इस बात को गौर से समझना। आपकी उस टांग में चोट लगी हो, उससे आपका नाता बहुत तगड़ा हो जाएगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे, वो याद रहेगी। जो चीज बीमार हो गई वो मन में घूमना शुरू कर देती है, उससे नाता बन जाता है। जो चीज स्वस्थ हो गई हाँ विदा हो जाती है। तो इसको जरा ऐसा कर दीजिए कि ये विदा हो जाए। मन को भी ऐसे ही कर दीजिए कि फिर मन भी विदा हो जाए। चलो जी, दूसरा एक ये पूछना था कि माइंड जब ये कंसंट्रेट करते किसी छोटी सी चीज़ हो, या जैसे मैं आपसे अभी आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन कभी फुल कंसंट्रेशन देने के लिए क्या करना चाहिए? माइंड में वो थॉट्स बहुत आते हैं, अभी तो मेरा फुल कंसंट्रेशन है यहाँ पर, बट ऐसे जो रूटीन लाइफ में जब भी हम लोग लाइफ चलती है तो उसमें 100% कंसंट्रेशन हमारा उसमें नहीं रहता है। माइंड में ये आ जाता है, वो आ जाता है। जैसे अभी 4 दिन छुट्टी लेके आए तो कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं है, ऑफिस का या कोई भी चीज़। जैसे हम लोग वापस हमारी लाइफ में जाते हैं तो काम में रहते हैं तो दूसरा काम याद आता है, फिर वो काम में रहते तो दूसरा काम। तो वो उसको कैसे मैनेज करें? उसको मैनेज कर सकते हैं तो कैसे करें उसको? 2-3 चरण है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी ऐसी रखो कि उसमें सच के प्रति आस्था रहे। ये पता रहे कि क्या चीज काम की है और क्या चीज कूड़ा कचरा। ठीक है, जैसे बोला ना कि यहाँ पे आए हो तो पुराना कूड़ा कचरा भी याद नहीं आ रहा, उसको भी मैं कूड़ा कचरा बोल रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं, आपके लिए भी वो कीमती है, तो मुझे बोलने दीजिए। यहाँ आए हो तो वो छूट रहा है, 4 दिन बाद वापस जाओगे तो धीरे धीरे फिर हावी हो जाएगा। मान लो 4 नहीं 40 दिन रह गए, यूं ऐसे, तो वापस जाओगे तो फिर उसको वापस आने में समय लगेगा, हो सकता है कि वापस आए भी ना। ठीक है, निष्ठा जब सत्य के प्रति होती है तो अपने आप तुम जान जाते हो कि किस चीज को तवज्जो देनी है, कीमत देनी है। हर उस चीज को तवज्जो देनी है जो सच से मेल खाती है, जो सच के साथ अलाइंड है, जो सच की तरफ ले जाती है, सच की सेवा करती है। फिर तुम अपने आप उसके हो जाओगे। सच यानी झूठ वो जो परेशान करके रखता है, अच्छा, झूठ वो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, झूठ वो जो अभी कहता है तुम्हारा हूं और पता है कि कल तुम्हारा नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा संदेह और भय में रखता है। तो सच क्या है जिस पे पक्का भरोसा हो सकता है। ठीक है, अब तुमको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं एकाग्र कैसे हो जाऊं, कंसंट्रेट कैसे करूं, क्योंकि भीतर कोई बैठा है जो खुद ही बता रहा है कि ये चीज काम की है, तुम्हें इसका होना पड़ेगा। ध्यान उधर से टिकेगा ही नहीं। और साथ ही साथ एक दूसरी चीज भी होगी
जो चीज काम की नहीं है उस पर अगर तुम चाहोगे भी कि एकाग्र हो जाओ तो अब एकाग्र नहीं हो पाओगे। तो अब तुमने मामला अपने हाथ से छोड़ दिया, तुमने कमान किसी और को सौंप दी, तुम बेबस हो गए। और ये बेबसी बड़ी ऊंची बात है। तुमने कह दिया कि अगर जिसको मैं दुश्मन मानता हूं वो भी कुछ कीमती बात कह रहा होगा तो मुझे ध्यानपूर्वक सुननी है, और वो जिनको मैं प्रेमी, प्रियजन, स्वजन कहता हूं वो भी अगर कोई बेवकूफी की और विक्षेप युक्त बात कह रहे होंगे तो मुझे उसे नहीं सुनना है। मैं चाहूं तो भी मैं नहीं सुन सकता क्योंकि बात बेवकूफी की है। लेकिन भीतर से वो विवेक जागृत हो जाए इसके लिए पहले तुम्हें उसी उपाय का सहारा लेना पड़ेगा जो सदा से प्रयुक्त हुआ है और सफल हुआ है, और वो उपाय है संगत का। संगत के अलावा कोई उपाय, असल में कई उपाय हैं पर हर उपाय के मूल में संगत ही बैठी है। मैं तुमसे कह सकता हूं ग्रंथों का पाठ करो, जैसे दोपहर में बोला था मैंने, पर ग्रंथों का पाठ भी संगत ही है। भाई तुम 50 तरह का साहित्य पढ़ते थे, साहित्य नहीं पढ़ते थे तो व्हाट्सएप पढ़ते थे, ईमेल पढ़ते थे, रेस्टोरेंट का मेनू पढ़ते थे, पढ़ते तो थे ही। तो उन जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसकी तुम क्या कर रहे हो? संगत ही तो कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूं उसकी संगत की जगह तुम संगत करो, ग्रंथ की संगत करो। तो संगत करते करते तुम उस रस में इतने सराबोर हो जाते हो, इतने आप्लावित हो जाते हो कि फिर तुम अपने हाथ से चुनने न चुनने का अधिकार ही छोड़ देते हो। तुम कहते हो जिधर वो होगा उधर को हम खुद ही खींचे चले जाएंगे, और जिधर वो नहीं होगा उधर हम चाहेंगे तो भी जा नहीं पाएंगे, तब मजा आता है। अन्यथा ये जो प्रश्न है ना एकाग्रता, कंसंट्रेशन का, ये बड़ा गड़बड़ प्रश्न है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि एकाग्र तुम नहीं हो पाते ऐसी कोई बात नहीं है, एकाग्र सब हो जाते हैं, लेकिन एकाग्र वो उन्हीं जगहों पर हो जाते हैं जिन जगहों पर उनके संस्कार या उनकी हंता उन्हें ले जाती है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ शक्कर गुड़ वगैरह गिर जाए तो तुम आधे ही घंटे में क्या देखोगे? देखी उनकी एकाग्रता देखी। पर हम यहाँ पर इतनी विवेक की और ज्ञान की और सद्गुणों की चर्चा कर रहे हैं, चींटियां आई क्या? ये तो बड़ी मजेदार बात है। माने चींटियां एकाग्र होना तो जानती हैं, पर वो एकाग्र उसी विषय पर हो रही हैं जिस विषय के प्रति वो संस्कारित है। तो एकाग्रता का प्रश्न कोई ठीक प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन सा केंद्र है तुम्हारा। केंद्र तुम्हारा ठीक है तो तुम्हारी एकाग्रता का विषय अपने आप ठीक हो जाएगा। केंद्र ठीक नहीं है तो एकाग्र तुम तब भी रहोगे, लेकिन केंद्र बदल डालो, केंद्र बदल डालो। और उसका उपाय मैं तो एक ही जानता हूं, क्या? संगति। और संगति से मेरा आशय सीमित नहीं है, संगति से मेरा बड़ा व्यापक अर्थ है। संगति माने यही नहीं कि किस इंसान के बगल में बैठे हो, जो पढ़ रहे हो, जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जहां रह रहे हो, जो सोच रहे हो, जो देख रहे हो, हर वो चीज जिसके तुम संपर्क में आते हो, इंद्रियगत रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से। देखो समझो, तुम जो भी कुछ हो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ संगत है। आत्मा की तो कोई उपाधि नहीं, कोई गुण नहीं। तो मूल रूप से तो तुम कुछ हो ही नहीं। आत्मा तो निर्गुण निर्विशेष है। फिर ये सारे गुण इत्यादि कहां से आए? आत्मा से तो नहीं आए ना, तुम्हारे नहीं है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मेरी असलियत। और आत्मा क्या होती है? निर्गुण होती है। न उसके साथ कोई संज्ञा, न विशेषण, न उपाधि, न उपमा, कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये सारे गुण कहां से आए? फिर अंदर से तो आए नहीं, कहां से आए? बाहर से ही तो आए। तो तुम जो कुछ भी हो तुम्हें कहां से मिला? बाहर से ही तो मिला। और बाहर माने यही नहीं कि ये कपड़ों और खाल के बाहर से। कपड़ों और खाल के भीतर जो शरीर है
वो भी तो बाहरी है, तो वो माँ के गर्भ से बहुत कुछ बाहरी चीजें लेके आता है, और बाकी तो ये सब हवा पानी जलवायु 50 चीजें हैं, इन्हीं सब से तुम ग्रहण करते रहते हो। तो इनको बदलने के अलावा, संगत के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा आचार्य जी, दूसरा एक मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर में बाय डिफ़ॉल्ट बना, मुझे 92% आए थे। तो VJTI करके हमारे बॉम्बे में एक कॉलेज है, 110 साल हो गए उसको, तो वहाँ पर ऐसे परसेंटेज वाइज एडमिशन देते। तो वहाँ पर वो ज़माने में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल चलता था, तो सिविल वॉज अ लास्ट प्रेफरेंस। तो 97 वाले ने सब लोग ने वो ले लिया, मुझे मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, नहीं मिला, सिविल में था। पिताजी ने बोल दिया सिविल में करो। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर 800 रुपये थी, तो वहाँ 8000 थी। तो वहाँ पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके मैंने गवर्नमेंट जॉब ले लिया। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी साल हुए। अभी मेरा जो इंटरेस्ट है, मुझे नेचर का, इसका नेचर प्रकृति का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, ये सब का इंटरेस्ट है। तो ऐसे एक छोटा सा मुझे एक ऐसे कुछ चालू करना है, जैसे यहाँ पर है वैसे महाराष्ट्र में करना है। लेकिन वो मेरे में से अंदर से वो गट्स जो है, अंदर की फीलिंग, मेरी गट फीलिंग बोलती है कि मैं वो करूँ, जगह जाके देखता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन वो जॉब छोड़ने के लिए मैं, जब मेरा जो गट्स है वो होता ही नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ अभी कर लूँ। एक बार मैंने रेजिग्नेशन डाल के विड्रॉ किया है डर के, तो मेरा जो फैमिली इश्यूज भी था, तो वो हिसाब से, तो वो जो करना है बट वो हो नहीं पाता है, वो अंदर की जो, तो उसको कैसे ये करें, कैसे? जब माया से सीधी लड़ाई न लड़ सको तो उसको उल्लू बनाओ। अभी वो तुमको ये अनुमति देगी ही नहीं कि तुम सीधे सीधे अपने आप को काम की, समाज की मुख्य धारा से काट दो। ये बड़ा विद्रोह हो जाएगा। तो इसकी वो अनुमति नहीं देगी। तो तुम ऐसा करो कि छोटे छोटे तरीके से, धीरे धीरे, बिना ज्यादा शोर मचाए, बिना नारेबाजी के विद्रोह कर डालो। अपने काम के साथ साथ जितना अपने हृदय की दिशा में जा सकते हो आगे बढ़ो। फिर एक दिन आ जाएगा ऐसा जब माया और उसके द्वारा प्रक्षेपित डर तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। अभी तुम जो शर्त रख रहे हो वो शर्त आत्मघातक है। अभी तुम कह रहे हो कि मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, अचानक ऐसे आ जाऊं। तुम्हारी हालत ऐसी है कि जैसे कोई 5th गियर में गाड़ी चला रहा हो 100 की गति से, और रिवर्स लगा दे। क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? होगा क्या? कल्पना तो करो क्या होगा। 100 की गति से गाड़ी जा रही थी और तुमने क्लच दबाया और रिवर्स लगा दिया। कैसी आवाजें आएंगी? तो एक्सीडेंट जैसा हो वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे एक्सीडेंट स्टॉप हो होगी गया, गाड़ी, जैसे भिड़ ही गई हो। वही स्पीड पे। और बाहर से नहीं मारा किसी ने, अंदर से ही किसी ने मार दिया। अंदर से परखच्चे उड़ेंगे, इंप्लोजन होगा। ऐसे नहीं करते। 5 डिग्री मोड़ो, 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 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो पूरा मुड़ गए। और कभी तुमने बोला भी नहीं कि हम पूरा मुड़ रहे हैं। तुमने बस इतना ही बोला कि अरे ठहर रही 5 डिग्री। वो आई भी कि क्या कर रहे हो? तुमने कहा अरे थोड़ा सा, बस 5 डिग्री। और 5 डिग्री, 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 5 डिग्री। क्या हुआ? ये तो तुम पूरा ही मुड़ गए। ऐसे
यही गति जो तुमको माया ने दे रखी थी, इधर को जाने की गति किसने दे रखी थी? इसी को माया के खिलाफ इस्तेमाल कर लो। तो मैंने कहा उल्लू बनाओ उसको। तुम कह रहे थे कि नहीं यूं जाके यूं मुड़ना है, ये उसको बड़ा अपमान लगता है। वो कहती है देखो मैंने इधर भेज रखा था, अब तुमने क्या किया है कि उसी की गति को, उसी के द्वारा प्रदत्त गति को तुमने उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी नारेबाजी के, कोई हुड़दंग नहीं, कानो कान किसी को खबर नहीं, और काम हो गया। थोड़ा 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 थोड़ा। इसीलिए ग्रंथ जोर देते हैं अभ्यास पर। अभ्यास का मतलब ही यही है कि झटके में करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, चोट बहुत खाओगे। अभ्यास माने धीरे 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 करत करत जड़मति होत हो जाए। एक झटके में तुम पत्थर चमकाने लग गए तो पत्थर तो नहीं चमकेगा, तुम चमक जाओगे। उसको रोज थोड़ा थोड़ा चमकाओ, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, महीने भर के भीतर चमक जाएगा।